दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का शंखनाद हो गया। राहुल गांधी की एंट्री दिल्ली के चुनाव में हो गई। कल सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली जनसभा थी और उस जनसभा में उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा था दिल्ली का चुनाव इस वक्त त्रिकोणीय होने वाला है। महज अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच ये लड़ाई नहीं, कांग्रेस मैदान में कूद गई और मैदान में शीला दीक्षित के तमाम काम को लेकर के कूद गई और अरविंद केजरीवाल का पुराना काला चिट्ठा जिस वक्त वो कांग्रेस को हटा करके बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए थे, वो तमाम चीजें भी कांग्रेस खोल करके सामने रख रही है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव जब आरक्षण के मुद्दे ने 400 पार नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को कहां लाकर अल्पमतों में लाकर के खड़ा कर दिया। उस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा होता दिख रहा है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के बड़े बड़े बयान दिए। उस बीच अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है आरक्षण खत्म करने समाप्त करने की बात कह रहे हैं। वो वीडियोस आपको बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से न्यू दिल्ली के विधानसभा सीट पे महिला द्वारा विरोध किया जा रहा है, भगाया और खदेड़ा जा रहा है। वो वीडियोस आपको बताएंगे। न्यू दिल्ली में शीला दीक्षित के बेटे मैदान में उतरे हुए हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने बीजेपी में प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो है चुनाव आयोग कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस को कह रहा है इन पे कार्रवाई कीजिए। जांच हुई थी कुछ देर पहले, जो आम आदमी पार्टी उन पे शिकायत की थी कि ये पैसे बांट रहे हैं, तो उनका तो नामांकन भी रद्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लड़ाई में न्यू दिल्ली के सीट में शीला दीक्षित के बेटे और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधा टक्कर है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल डर से जो है दूसरी जगह भी चुनाव लड़ सकते हैं, 2 सीटों पे एक साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें निकल के आ रही है। उससे पहले राहुल गांधी जो पहले जनसभा किए उसमें उनकी वीडियोस देखे वे क्या कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। तो आरक्षण का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म है। अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियोस फिर एक बार आप देखें। वीडियोस खूब सोशल मीडिया पे वायरल है, आपने नहीं देखा तो एक बार फिर देखें, जिसमें अरविंद केजरीवाल आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और यह मुद्दा इस बार चुनाव में गरमाया हुआ है। आपने देखा 2024 में किस तरीके से 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को अल्पमतों में लाकर इस मुद्दे ने खड़ा कर दिया। तो क्या इस मुद्दे आम आदमी पार्टी को इस बार के चुनाव में भी धरातल में मिला देगी? देखिए अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियोस क्या है। आतिशी का वो ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें आतिशी आरक्षण को लेकर बयान कर रही हैं और आरक्षण के खिलाफ बोल रही हैं। पहले अरविंद केजरीवाल का वीडियोस देखिए आप। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली from these sections of the society, if someone is economically well off, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. हमने आपको बताया कि नई दिल्ली के विधानसभा सीट पे शीला दीक्षित के बेटे संजय दीक्षित मैदान में उतरे हुए और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का उस सीट पे खदेड़ा हो रहा है। किस तरीके से महिला उन्हें खदेड़ रही है, भगा रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारा लग रहा है, वो भी उनके सामने जब वो जो है चुनाव प्रचार के लिए निकले। वो वीडियोस देखिए आप, अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से महिला खदेड़ रही है उन्हें। राहुल गांधी की एंट्री पे अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया, एक नजर वो भी आप देख ले। क्या लिखते हैं अरविंद केजरीवाल। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए,
उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। इस मामले पे कूदे संजय दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित का काम आपको पता है, दिल्ली में, नई दिल्ली में जितने भी विकास कार्य हुए, जितने भी फ्लाईओवर बने, सब शीला दीक्षित ने बनाया। दिल्ली को नई दिल्ली और नई दिल्ली को दिल्ली बनाने में शीला दीक्षित का क्या योगदान है, देश को पता है, दिल्ली को पता है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, हमारी लड़ाई देश बचाने की है, उस ट्वीट के बाद शीला दीक्षित के बेटे ने क्या कुछ जवाब दिया, तमाम वो सवाल आम आदमी पार्टी पे खड़ा कर दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय दीक्षित। देखिए, जब शीला जी के बारे में बेशर्मी से 1000 झूठ फैला रहे थे तो देश बचा रहे थे। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जब सोनिया गांधी जी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब अन्ना के साथ लोकपाल के नाम पर देश को बेवकूफ बना रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे। इसी लोकपाल बिल के आंदोलन, इसी लोकपाल को लेकर अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठे थे। इसी लोकपाल के मुद्दे से देश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, भाजपा जो है 2014 में सत्ते में आ गई थी। वो तमाम सवालें उठ रही है यहाँ पे। जब 34 करोड़ के अय्याश महल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो देश बचा रहे थे। देखिए शीश महल की चर्चा अरविंद केजरीवाल के लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी कई टारगेट अरविंद केजरीवाल पे कर रही है। उसके बाद कांग्रेस का देखिए क्या है। जब 7 लाख के स्कूली कमरे 24 लाख में बनवा रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे। जब विज्ञापनों पर हजारों करोड़ उड़ा रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे। जब शराब की दलाली करके 2000 करोड़ डकार रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे। जब कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब पराली जलाने का ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब यमुना को साफ करने का झूठा वादा कर रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब कांग्रेस और शीला जी के किए गए हर काम को बिना शर्म अपने नाम पर बता रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब झूठे एफिडेविट से जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब हर राज्य चुनाव में कांग्रेस के वोट काट कर बीजेपी को जिता रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे। ये तमाम सवाल शीला दीक्षित के बेटे ने किया। देखिए एक तरफ बता दिया आपको हमने कि ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, त्रिकोणीय ये लड़ाई है, लेकिन दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संजय दीक्षित की लड़ाई सीधे टक्कर की है। अरविंद केजरीवाल की यहां पे हार भी संभव है क्योंकि शीला दीक्षित के काम को लेकर और संजय दीक्षित जिस तरीके से एक्टिव मोड में आ गए और राहुल गांधी का जिस तरीके से पहला जनसभा हुआ है, तमाम चीजें सोशल मीडिया पे निकल के आ रही है कि किस तरीके से वर्कर भी है उत्साह से भर गए हैं, मैदान में शीला दीक्षित के काम को लेकर के जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि यह लड़ाई त्रिकोणीय है। एक तरफ जो है वो गंगा मां का पुत्र है, मतलब बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी है। दूसरे तरफ यमुना मां का पुत्र अरविंद केजरीवाल हैं। ये लोग कहते तो हैं पुत्र, लेकिन देखिए यमुना की स्थिति कैसी है। छठ के समय में लोग अक्सर वहां से तस्वीर आती रहती है कि क्या हाल यमुना साफ करने का। हर वक्त हर साल जब भी सरकार आती है अरविंद केजरीवाल वादा करते यमुना का हाल बेहाल है। गंगा मां के पुत्र भी वादा करते हैं, वहां भी हाल बेहाल है। गंगा अब तक साफ नहीं हुई है। देखिए महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में लाखों जो है सनातन धर्म के मानने वाले वहां पर जा रहे हैं, साधु संत जा रहे हैं और वहां पे बोर्ड तक लगा हुआ है कि यहाँ पे आप जो है गंगा का पानी जो है वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। तो गंगा पुत्र भी फेल हो गए और यमुना पुत्र भी फेल है। तो ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है, बीजेपी का कहना है ये सब। और इस बार जो है कांग्रेस जो है वो दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। नतीजा क्या होगा दिल्ली में कहना कुछ भी संभव सा नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली सीट पे ये मालूम होता है कि ये लड़ाई बहुत टक्कर की है, कांटे की है। और अरविंद केजरीवाल का जो विरोध, अरविंद केजरीवाल का जो पुरानी वीडियोस है जो बीजेपी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो भी वायरल हो रही है। वो वीडियोस पे भी एक नजर डाल ले आप। पुराने रिश्ते जो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के रहे हैं उसको लेकर के भी कांग्रेस जो है तमाम जगह ट्वीट कर रही है, लोगों को बता रही है। देखिए वो वीडियोस। आज भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारी नेतागण आज यहाँ उपस्थित थे। अडवाणी जी, सुषमा जी, डॉक्टर जोशी, अरुण जेटली जी, राजनाथ जी, जसवंत सिंह जी, लगभग 1.5 घंटे तक बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। हमने इनका पूरा सम्मान किया, इनकी पूरी बातें सुनी। केजरीवाल साहब ने सारे प्रेजेंटेशन को रखा। कुल मिलाकर दिल्ली कौन जीतेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली में चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो गया है और केजरीवाल के खिलाफ एक नाराजगी है, एक विरोध का झेलना, केजरीवाल को झेला जा रहा है, विरोध हो रहा है केजरीवाल का। तो फिलहाल खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।